नमस्कार दोस्तों। ये सेकंड ग्रेड का पेपर है। सेकंड ग्रेड का पेपर है, ठीक है। 2011 का आंसर की ऑफ टीचर ग्रेड सेकंड एग्ज़ाम 2011 जीके का पेपर है। डेट है 22/11/2013। 22/11/2013, ठीक है। तो चलिए 100 क्वेश्चन है इसमें, ना 100 क्वेश्चन है। जीके का पेपर है, सही है ना। हाँ, 100 क्वेश्चन है। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते याद करते चलेंगे। बता देता हूँ मैं आपको। जीके का है तो जीके तो सब में आती है। अब सब में आती है तो सबके लिए समान दृष्टि से उपयोगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का पेपर हो। जैसे कि देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? कुमारपाल प्रबंध का उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया। उस राजा का नाम क्या था? कानड़ देव था, जालौर का शासक, है ना। तो इस प्रकार से सबके लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि राजस्थान जी के सब में आती है। तो चलिए आराम से और हर एक फैक्ट को धीरे धीरे समझते हुए याद करते हुए चलेंगे, जिससे कि अगर वो क्वेश्चन दोबारा आए तो फिर नेगेटिव ना जाए। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये अपन ने ऐसे याद कर रखा है, देखें। 1921, 21, 21 से एक ही, है ना, एक ही, 21 से एक ही, 21 से एक ही, है ना, 21 से एक ही, एक ही से मोती, 21 से एक ही आंदोलन और मोती। और जो 21 सूत्री मांग है वो भी इससे ही है, ठीक। तो ये इस वजह से याद कर रखा है। इसमें मोतीलाल तेजावत है ना 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया। एक में एक है, ठीक, मोतीलाल तेजावत। ब्रजोले किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? अब ये संदेह रखी है इसने 1913, है ना। ब्रजोले किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास। यानी कि ये 1913 के हिसाब से बताना है अपन को। जब साधु सीताराम दास, भोगलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। और तो कोई नहीं है। साधु सीताराम दास। दो में एक सही है ना। 1913 बिजोली किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास। 1913 की बात है। फिर कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया। उस राजा का नाम था। वो तो ठीक है, बता देंगे, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन भाई ये बता पहले, ये कुमारपाल है ना, ये कुमारपाल है। बताइए कुमारपाल में किसका उल्लेख मिलता है? कुमारपाल में यहाँ पर चित्तौड़ के किले के निर्माण के बारे में किससे जानकारी मिलती है? कुमारपाल। ये नहीं पढ़ा भाई कभी? कुमारपाल प्रबंध में, है ना, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया। उस राजा का नाम था। ये तो चित्रांगद है, लेकिन ये पता नहीं है अपन को ना कुमारपाल प्रबंध में। ये बताइए चित्तौड़ के किले के निर्माण के संबंध में किससे जानकारी मिलती है? कुमारपाल प्रबंध में। कुमारपाल प्रबंध में। तीन तीन चित्रांग है, चित्रांग ने अंगद गलत कर दिया। चित्रांग है। तीन में तीन तीन में दो है, ठीक। चित्रांग। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया। उस राजा का नाम था चित्रांग। कानड़ देव था, जालौर का सारा। कानड़ देव है ना, कानड़ देव के पुत्र थे, पुत्र का नाम था वीरम देव, जालौर का शासक। 4 कानड़ देव था। 4 में यार रद्द कर रहा है यार ये।
4 में 3 एक कवि, नहीं मान ली वो तो तेरी बात, एक कवि होगा, लेकिन जालौर का सा सकता है कानड़ देव। आगे चलते हैं। एक बात बता, ये कहीं अर्थ खान अर्थ तो नहीं कर रहे हैं अपन। आगे चलते हैं। एक कवि है ये, इसमें जालौर का शासक भाई, कानड़ देव था जालौर का शासक, अपन को श्योर पता है इसमें, लेकिन जो आंसर किया उसमें एक कवि दे रखा है। फिर कुंभा के विषय में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? वह उसमें विद्वान नहीं था पर विद्वानों का आश्रयदाता था, ये आ चुका है, यही असत्य है 5 में। वह उसमें विद्वान नहीं था, अरे नहीं सुन सुन, ये सही है, बहस में विद्वान नहीं था, बहस में विद्वान नहीं था पर विद्वानों का आश्रय देता था कुंभा। विद्वान नहीं था, चल सही है। वह कुंभल दुर्ग का निर्माता, नहीं निर्माता तो नहीं था भाई वो। वह संगीत प्रेमी था, वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, 5 में सही है। वह कुंभल दुर्ग का निर्माता था, ये नहीं है, सही है। वह इसमें विद्वान नहीं था, एक में अपन ने ये गलत बता दिया यार कि वह इसमें विद्वान था, नहीं नहीं विद्वान नहीं था, लेकिन वो शायद क्वेश्चन भी दूसरा था, इसी प्रकार से था होने को तो वह इसमें विद्वान था, वह विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था, ये सत्य है। वह संगीत प्रेमी था, वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। मंडन इसके राज दरबार में थे, है ना, उसने ही बनाया होगा ये कुंभल दुर्ग। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह था, अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह था 6 में, 6 में एक है, राजस्थान केसरी। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीति जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह था राजस्थान केसरी है। दोबारा देखते हैं भाई, देख है, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीति जागरण फैलाने हेतु अजमेर से, राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह था 6, 6, 6, 6 में एक है, राजस्थान केसरी है, राजस्थान केसरी, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, राजस्थान केसरी। राजस्थान सेवा संघ ने, ठीक है, राजनीति जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह था राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी अजमेर से, है ना। राजस्थान केसरी का प्रकाशन कहाँ से होता था? अजमेर से। ये बताइए जो राजस्थान जो केसरी है वह किस प्रकार का समाचार पत्र है? साप्ताहिक, पखवाड़ा या फिर दैनिक? साप्ताहिक, अटका देगा कहीं भी वो। राजस्थान सेवा संघ और अजमेर साप्ताहिक पत्र राजस्थान केसरी। कुंभा के विषय में निम्न कौन सा कथन सत्य है ना? जब ये नहीं है, निर्माता नहीं था वो, वह इसमें विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था, वह संगीत प्रेमी था, वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। आगे चलते हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है, अब तो चेंज होगा ये, है ना। 7 में 2 न्यायाधीश दिलीप सिंह। राजस्थान के मुख्य सूचना आयोग है, ये भी चेंज होगा। 8 में 3 टी श्रीनिवासन। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था 1969 है, 9 में 2 1959 है। जल्दीबाजी नहीं भैया, 59 है, आई बात समझ में। 2 अक्टूबर 1959, अगर वो 69 देता तो सिस्टम बिगड़ जाता है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई 1959, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959, एक कम 60। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? जब सही है ये 243 243। देखें 73वां संशोधन पंचायतों से, 74वां नगरों से और 11वीं अनुसूची नगरों से, 12वीं नहीं नगरों ग्रामीण से, 11वीं का ग्रामीण से, 12वीं नगरों से और 243 ये शायद पंचायती राज 10 में सही है ना। तो 243 बी पंचायती राज से है। तो अगर ये 243 पंचायत राज से है तो नगरों से कौन सा है? 244 है क्या? पता नहीं है यार। 243 बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई? 243 बी। आगे चलते हैं। 10 के बाद में 11 राजस्थान के लोकायुक्त हैं, ये भी अब चेंज हो गया। 11 में एक है न्यायाधीश GL गुप्ता। लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं? 25 है। 12 में 4 है 29। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? तो इसका मतलब क्या है? 25 और 4 तो कुल 29 है। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? 29। देख लेंगे इसको ना। 12 में 4 है 29। फिर राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? अलवर। 13। कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? पिलानी कहाँ से आ गया? पिलानी नहीं है ये शायद है ना, ये भिवाड़ी है। ये भिवाड़ी है, ये भिवाड़ी है शायद, ये है ना भिवाड़ी। फिर राजस्थान में तार बांध की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी। 14। यार ये आंसर की गलत लग रही है भाई। भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। 16 में 1। सीतु समाप्ति हेतु प्रयास, महाशक्तियों में मित्रता का प्रयास, असंलग्नता तथा गुटनिरपेक्ष नीति विदेश का अवलंबन करना, श्रीलंका की समस्या का समाधान। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? 1919। 17 में भारतीय अधिनियम 1919। भारतीय अधिनियम 1935 दासता का बंधन पत्र था, किसने कहा? 18 में 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देख लेते हैं ना। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942। 19 में सही तो है, सही है 1942। और भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग प्रारूप को बोलते हैं ड्राफ्टिंग, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 20 में ये क्यों डिलीट कर दिया? फिर भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 17 है। 17। 21 में 17 सही है। और भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया? 42 में 22 में 40 दे रखा है इसमें। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? 21। 23 में सही है 21।
संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 51A, 24 में, 24 में 3 कहाँ से भागो भाई? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 8। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संख्या मत द्वारा। 25 में 4। ये गलत है। पेपर सेट कौन सा है? पेपर सेट कौन सा है? गलत थोड़ा थोड़ा हो रहा है सिस्टम। ये भी है भैया, ये भी है, गलती यहीं कर दी अपन ने ना। ये भी है और अपन आंसर देख रहे हैं सेट ए के। तेरी की सेट बी। तो देख यहाँ से ले लेते हैं 11, 11 के बाद में 12, फिर 61, 61 के बाद में 61 के बाद में फिर ये आ जाएगा ना यहाँ से 61। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देख सेट बी, अभी मिलाते हैं इसको। ये आंसर की सही है या गलत है? एक में आंसर कौन सा है? कहीं ओड़ो सोड़ो नहीं हो जाए यार। एक में जब ये तो ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, जब बी देखना है अपन को ना। जब बी देखना, जब बी में एक से यहाँ से, चल यहाँ से देखते हैं अब इसको। एक में एक है, सही है, मोतीलाल तेजावत है ना। फिर बिजोली किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? ये होगा साधु सीताराम दास। 2 में एक सही है, साधु सीताराम दास है ना 1913। फिर 3 में एक है चित्रांगद है, अपना सही है। ये देखिए चित्रांगद है, आई बात समझ में? हाँ जब भी तुम्हें बोलूँ चित्रांग नहीं है ये, हाँ चित्रांगद है। 3 में एक। फिर कानड़ देवता, ये जालौर का शासक है। 2 होना चाहिए इसमें। 4 में सही है, 4 में 2 सही है। ठीक, 4 में 2 सही है। कुंभा के विषय में अब इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है ना। 5 में एक, हाँ 5 में एक, वही तो। ये गलत है, आई समझ में? ये गलत है। वही वह विद्वान तो था, जैसे कि वीणा बजाता था, तो वीणा क्या यूं ही बजती है क्या? आई बात समझ में? हाँ जब ये गलत है, विद्वान सरासर ये गलत है कि वो विद्वान नहीं था, वह स्वयं विद्वान था और विद्वानों को आश्रय देता था। क्योंकि वीणा बजाना और ये सब चीज़ों को मैनेजमेंट करना, ठीक है ना, तरह तरह की स्थापना करना वगैरह वगैरह, वो सब क्यों करता था वो? हाँ तो विद्वान था। ठीक, वो सही बताया था अपन ने। एक जो पेपर आया था, एक पेपर में जो क्वेश्चन आया था ना इसी प्रकार का, उसमें सही बताया था। वह इसमें विद्वान था, वह विद्वानों को आश्रय देता था। जबकि ये भी सत्य होगा है ना। वह कुंभल दुर्ग का निर्माता था। कुंभल, वह संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। 5 के बाद में 6। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर के जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह था? नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान है भाई। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागृति फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया वह था नवीन राजस्थान। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
नवीन राजस्थान। 6 के बाद में 7। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ये तो क्या बने करंट नहीं आई काम के साथ में। न्यायाधीश राजेश वालिया राजस्थान के मुख्य सूचना आयोग है। ये भी अब नहीं है, अलग है अब तो। 8 में 3। टी श्रीनिवासन राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था 1969। ये 69 नहीं है, 59 है ना। 2 अक्टूबर 1959। फिर 10 में देखते हैं क्या है। 4 243 भी ये सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? 243 बी। फिर राजस्थान के लोकायुक्त है। 11 में 1। न्यायाधीश GL गुप्ता लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? 25। 12 में। फिर 12 में है ना। 3 है, सही है। 25 आई समझ में। बेफाल तुम गलत कर रहा था इसको। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? अलवर होना चाहिए इसमें। 13 में सही है, अलवर। राजस्थान में ताड़वाद की ओढ़नी है ना, ये वो आना चाहिए इसमें, आदिवासी। 14 में सही है। फिर भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारत संसद द्वारा पारित हुआ। भारत अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारत संसद द्वारा पारित हुआ। 15 में। ये डिलीट कर दिया भाई, ये डिलीट कर दिया। भारतीय विदेश नीति के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। 16 में। 3 है। असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना। असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना। किस भारतीय अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की स्थापना 1919 है? ठीक है, जब ये और भी याद होना चाहिए कि भारतीय अधिनियम 1861 क्यों प्रसिद्ध है, भारतीय अधिनियम 1858 क्यों प्रसिद्ध है, भारतीय अधिनियम 1870 की मुख्य बातें बताइए। जो 17 में 1 है। ठीक। 17 है ना। भारत अधिनियम 1919 ये इस प्रकार से याद कर रखा है, देख 19 और 19। अब ये 2 12 है, यानी 2 12 है ना, एक वेरिएरिया एक वेरिएरिया, तो इसमें 2 12 है, तो 2 12 यानी 19 2 12 है ना, एक 19 एरिया एक 19 एरिया, तो देश शासन इस प्रकार से याद कर रखा है 1919। ठीक, कंफ्यूज नहीं होंगे 1919 और 1935 में। और ये 1861 है, ये 1858 है, 1857 की क्रांति के बाद मिलाया गया था ये। और ये 1870 है ना, 61 58 और 70। भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंधन पत्र था, किसने कहा? 18 में 3 है, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंधन पत्र था, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया? 1942 है ना। फिर भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ये भीमराव अम्बेडकर। 20 में सही है। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत को अपराध घोषित किया गया? 17 है ये। देखें, इस प्रकार से याद कर रखा है, छुआछूत तय 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 से 7 तय है ना, 7 तय तय, यानी कि 7 का तय और छुआछूत का तय। 8 नहीं है, 17। 21 में 1 है ना। फिर भारतीय संविधान को उद्देशिका में संशोधन किया गया 42 में संशोधन द्वारा। 3 22 में सही है। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? ये 21 है। 23 में 4 है यार, 23 में 4 है भाई। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? 32।
हाँ सही है, ये 32 है। ये जो 21 है ना, ये तो प्राण विधेयक का है। यानी कि अगर राष्ट्रपति शासन भी अगर लग जाए, है ना, किसी भी प्रकार का, जैसे कि आपातकालीन शक्तियाँ है 352, 356, 360, 52, 56, 60, तो किसी प्रकार का आपातकाल लग जाए ना, तब भी ये जो है, इनमें जो अधिकार मिले हैं प्राण विधेयक स्वतंत्रता का, ये निलंबित नहीं होंगे। ये है कहने का मतलब। जब संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? 32 है ये, 32, 32 है भाई, 32। 14 में समानता का, 14 से 18 तक, है ना। फिर 24 संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 51 है, 24 सही है, 51 है। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकीर्णीय मत द्वारा। 25, 25 में 4। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये पता नहीं है वैसे, है ना। अगर ये राष्ट्रपति से शायद ये 61 संबंधित है, देखते हैं क्या है इसमें, है ना। यहाँ पर 70 हो सकता है, पता नहीं है। 26 सही है यार, 61, है ना। तो देख, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। और अगर वो पूछे कि भाई मंत्रिपरिषद से संबंधित, मंत्री परिषद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यानी कि मंत्रिपरिषद को लेकर किसमें? अनुच्छेद 63 में। 63 मंत्रिपरिषद, 63 मंत्रिपरिषद, 63 मंत्रिपरिषद। 26, 26 में एक है ना, 61। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? 61। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? 52, 56, 60। 52, 60 तो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। 60 तो वो है ना कि भाई पैसे दले की कमी होगी, तो भाई जब आपातकालीन लगा दिया, ये अब तक नहीं लगा है, तो इसको तो हटा ही दे। यानी 62 कोई है नहीं है। 52, 52 इसने दिया है नहीं है। 52, 56, 60, 52, 56, 60, तो फिर ये 56 है, 356। ये 256 नहीं आएगा, देख 352, 356, 360, तो 60 तो पैसा देला की कमी से लगने वाला है, जो ये अब तक तो लगा नहीं है, ये है ना। और 52 इसने दिया नहीं है, तो इसमें 56 है। 27 में, 27 में 3 है, सही है। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 370 है, और यह अब ख़त्म कर दिया है 28 में। तो फिर भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड के संविधान से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? 68 है, 368 सही है। देख 30 में, सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? 368, 368। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? 68। 31 अगस्त 2011 को किन दो भारतीयों को मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया? अब तो ये गया काम का ना भाई, ये करंट नहीं है ना। 31 में 4, हरीश सांडे व नीलिमा मिश्रा। अब तो 2024 की करंट आएगी। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। अब अलग है, ये किरण रिजिजू है। अब 32 में 3 है, अजय माकन। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य हैं। 33 में 3। न्यायाधीश BS दवे व IS इसरानी। न्यायाधीश BS दवे व IS इसरानी। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2011 की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में
तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता, ये काम क्यों नहीं है। 34 में 1, ओल्गा कानिष्का ने। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये हो सकता है 35 में 2, 1 सितंबर को। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 सितंबर को। 1 सितंबर को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 सितंबर को। 35 में मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। 36 में 1 है 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ले लेते हैं इसको ना, 10 दिसंबर को। 36 1 मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 37 अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है, अब ये काम का नहीं है। 37 में तो 2024 में हुए हैं, जो 2024 में डोनाल्ड ट्रंप बनाए भाई, अभी शपथ लिया। 37 में 3 है ना, 2012 में। सिटीजन चार्टर्ड एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित है। 38 2 15 सितंबर 2011 से। फिर भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है। नाग। 39 में 4 है, सही है, नाग। भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि टैंकों का वो कर देती है, निस्तरनीय होती है, कौन, नाग। भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है, नाग। मैटर्स ऑफ डिस्कशन पुस्तक के लेखक कौन है। 40 में ये डिलीट कर दिया। पहले 2G स्कैम की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, ये अब नहीं आएगा। 41 में 1 PC चाको। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है, व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार का, है ना। माइंड चेतना, कॉन्शियस, आत्मा, सोल, उमन व्यवहार, ये है 42 में 3। ठीक। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि यह केवल वैज्ञानिक है, क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। दोबारा देख, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। नहीं, केवल नहीं आएगा ना। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चल ये करते हैं 3। 43 सही है। 43 में 3 शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। सुल्तान नामक चंपाजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक है। सुल्तान पर कोहलर है। देख, वाटसन ने किस पे किया था। वाटसन ने सिद्धांत दिया था व्यवहार, है ना, व्यवहार। और वुडवर्थ स्किनर ने चूहा पे किया था।
और थॉर्नडाइक ने ये किया था बिल्ली पर, है ना, बिल्ली पर, यानी कि थॉर्न ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, वाटसन ने व्यवहारवाद दिया, स्किनर ने चूहा पर, और ब्रदाइमर कोहलर और कोप्पा ये सूझवादी सिद्धांत है। सुल्तान नामक चिंपांजी। और कौन सा है? पावलोव ने कुत्ता पे, ठीक, 44-2 सही है। फिर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। घोड़े को न तो तालाब तक ले जा सकता है, घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको पानी पिलाने के लिए सब कुछ, चौथा है शायद इसमें, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, सही है। 45 में डी। पर 46, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के नियम को नहीं अपनाएंगे। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? तत्परता का, अभ्यास का, प्रलोभन का, आंशिक क्रिया का नियम। तत्परता का नियम ठीक है, अभ्यास का नियम ठीक है, प्रलोभन का नहीं है, प्रलोभन का नहीं आएगा यार। 46 में 4 सही है। जब प्रलोभन का नियम, आंशिक क्रिया का नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है। 47, समग्रता के सिद्धांत, गेस्टाल्ट है, समग्रता के सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी पर होता है। जब सुन मेरी बात, गेस्टाल्ट बोलते हैं यहाँ पर सूझवादी बोलते हैं, एक बात है, यानी कि गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे? ब्रदाइमर, कोहलर और कोप्पा। गेस्टाल्टवादी, है ना, गेस्टाल्टवादी यानी कि सूझ। जब गेस्टाल्टवादी थे ब्रदाइमर, कोहलर और कोप्पा, प्रयोग किया था इन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पर। देखते हैं क्या है इसमें। 47-2 है, ब्रदाइमर एवं अन्य, ठीक है ना, समग्रता के सिद्धांत यानी गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक है ब्रदाइमर, कोहलर, कोप्पा। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सपेक्टेंस, जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है, शायद किशोरावस्था है। किशोरावस्था को बोलते हैं एडोलसेंस। बाल्यावस्था चाइल्डहुड, शैशवावस्था इन्फेंसी, प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड। जब ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी दे, अगर उसने ये दे दी ना इंग्लिश तो मामला फेल हो सकता है। एडोलसेंस बोलते हैं किशोरावस्था को, चाइल्डहुड इसमें कोई समस्या नहीं है। बाल्यावस्था, इन्फेंसी किसे बोलते हैं? इन्फेंसी बोलते हैं शैशवावस्था को, इन्फेंसी शैशवावस्था। और एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था। एडल्ट वैसे नाम में भी पता चल रहा है इसका ना, एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था, इन्फेंसी शैशवावस्था, चाइल्डहुड बाल्यावस्था, चाइल्डहुड है ना, चाइल्डहुड शैशवावस्था मत कर देना, चाइल्डहुड में बाल्यावस्था आएगी। और एडोलसेंस किशोरावस्था। 48 में 1 है, ठीक। 48 में 1 ये है, बाल्यावस्था बोलते हैं चाइल्डहुड को, इन्फेंसी शैशवावस्था को, एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था को। निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? अंतर्मुखी, जिसमें अपने में रहना, प्रक्षेपण, अपनी गलतियों दूसरों पर डालना, प्रोजेक्शन है ना,
युक्तिकरण, रिलेसाइज, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना। प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना। अंतर्मुखी सही है, प्रक्षेपण सही है। युक्तिकरण ये नहीं आएगा। प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना। रिग्रेशन, देखते हैं क्या है। 49 3 है, सही है, 3 है ना। अंतर्मुखी का मतलब है स्वयं अपने में रहना। प्रक्षेपण का मतलब है अपनी गलती दूसरों पर डालना। प्रतिगमन का मतलब है पुरानी आदतों में लौटना। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है? जब अंतर्मुखी का मतलब है स्वयं अपने में रहना, सही है। प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन, अपनी गलती दूसरों पर डालना। और युक्तिकरण, रिले 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 रिलेशनाइज्ड, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, ये नहीं है। प्रतिगमन, रिग्रेशन, पुरानी आदतों में लौटना। ठीक, फिर 50 एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। अंतर्मुखी 50 में अंतर्मुखी, टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है। 10 है। टीएटी 51 गलत कर दिया ना। 51 है, 3 30 है। टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है। टीएटी टेट में 30 होती है भाई। फिर 52 बुद्धि के समूह कारक तत्व, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी सिद्धांत के प्रणेता है। बुद्धि के समूह कारक, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी सिद्धांत के प्रणेता है, प्रवर्तक हैं। जो ये है देख, चाहे समूह कारक की बात है ना, समूह कारक की बात है। थॉर्नडाइक 52 गलत है यार। ओ ये ऐसे कर दिया देख। बुद्धि के समूह कारक तत्व, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी सिद्धांत के प्रणेता है थर्स्टन ये ऐसे याद कर रखा है। थर्स्टन मतलब भाई थोक। जैसे कि कोई चीज़ लेते हैं बड़े थोक के हिसाब से है ना, तो वो है ये। तो थोक से थर्स्टन यानी बुद्धि के समूह कारक की बात यही है ना। जैसे कि 2 दर्जन 10 दर्जन यानी कि समूह कारक। समूह यानी कि थोक के हिसाब से ले रहे हैं, तो थोक में समूह ही तो आता है। बुद्धि के समूह कारक तत्व जब थर्स्टन है ये। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी सिद्धांत के प्रणेता प्रवर्तक है थर्स्टन। 52 में 2 53 सृजनशील बालकों, क्रिएटिव चिल्ड्रन का विशेष लक्षण है समस्याओं के प्रति सजग, यह है प्रबल जिज्ञासा। 53 में फिर 54 प्रेरक यानी कि मोटिव्स, प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती है। प्रेरक मोटिव्स की इस परिभाषा को देने वाले हैं। प्रेरक यानी कि मोटिव्स जब ये हैं गेट्सबर्न, देखते हैं 54 में सही है। गेट्सबर्न प्रेरक, ठीक, प्रेरक यानी मोटिव्स प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक मोटिव की इस परिभाषा देने वाले हैं गेट्सबर्न ने। फिर 55 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं, यह है मैकडूगल है। 55
55 55 सही है ना। मैकडूगल मूल प्रवृत्ति, मैं से मूल प्रवृत्ति, मैं से मैकडूगल, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं मैकडूगल। अभिप्रेरणा पर किस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है? अभिप्रेरणा पर अभिप्रेरणा पर किस कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता है? अभिप्रेरणा मोटिवेशन पर किस कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता है? जब देख अभिकारक नहीं, अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन पर किस कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता है? आवश्यकता का पड़ता है, सही है। और वातावरण का पड़ता है, सही है। और जन्मजात 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 का पड़ता है। भौतिक संरचना करेंगे इसमें 56 में 2 सही है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन पर किस कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता है? भौतिक संरचना का, जबकि आवश्यकता का पड़ता है, ठीक। नीड, एनवायरनमेंट और जन्मजात। अभिप्रेरणा पर भौतिक संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता। 57 व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति यानी प्रोजेक्ट मेथड के निर्माता थे। ये मैंने याद कर रखा है, देख। किलपैट्रिक थॉर्नडाइक लगा के बिल्ली को पकड़ा है ना, बिल्ली पे किया था थॉर्नडाइक ने। और पारकास्ट वाटसन व्यवहारवादी। बताना क्या है इसमें अपन को? प्रोजेक्ट मेथड जब यही है किलपैट्रिक। देखते हैं 57 में, सही है 2। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति यानी प्रोजेक्ट मेथड के निर्माता थे किलपैट्रिक। ठीक, किलपैट्रिक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ना किलपैट्रिक। परियोजना पद्धति यानी प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना को बोलते हैं, परियोजना पद्धति को प्रोजेक्ट मेथड। 58 अंधे बालकों के शिक्षण देने की पद्धति है, तो वो है ब्रेन लिपि है। ब्रेन स्क्रिप्ट 58 सही है, ब्रेन लिपि। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनुभव क्लियर रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, समृद्ध प्रोपोस परिवार ये करते हैं, है ना। बाल अपराध का कारण है 59 में। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं और विशेषताओं का मूल आकलन एवं अभिवृत्तियों की समग्रता से है। आत्म संप्रत्यय नहीं, आत्म प्रत्यय यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट की यह परिभाषा देने वाले हैं। दोबारा देख लें। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आकलन एवं अभिवृत्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट की परिभाषा देने वाले हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी यही करते हैं अपन ने 60 में, सही है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी ये है। गेल नहीं है, साइमंड्स नहीं है, गिब्स नहीं है। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आकलन एवं अभिवृत्तियों की समग्रता से है। एक्सेट आदत हैबिट्स के संबंध निम्न से कौन से कथन सही नहीं है? एक्सेट में ये डिलीट है यार।
आदतों हैबिटों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आदतें के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आदतें जन्मजात होती है। आदतें जन्मजात कहाँ होती है भाई? हट, ये गलत है ना, डिलीट कर दिया वैसे क्वेश्चन। मूल प्रवृत्तियाँ स्टैटिस्टिक की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वह बुरी आदत आसानी सरलता से छूट जाती है। व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वह बुरी आदत आसानी से नहीं आसानी से काहे को छूटेगी? नहीं छूटेगी। 61 में डिलीट है ना। 62, राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत है। एक बोला है भाई, 11 नहीं किए इसने, तो क्षेत्रफल तो वही होगा यार, 10.41। 62 में 62 है ना, 62 में एक है, 10.41। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? 2011 में ना, जो ये है वो 52.66 है। 63 में 52.66, 52.66। राजस्थान में 2011 में जनगणना अनुसार लिंग अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 926 है। 64 सही है ना, 926। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से 5वां। 65 65 65 65 8वां है यार, 65 में 3, 8वां है। वो एक क्वेश्चन आया था यार इसी प्रकार का, इस वजह से कर दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है 8वां है, 8वां। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 8वां। फिर 66, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? कर्नल जेम्स टॉड ने ना निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? ये देख, मैराथन में रह मे रह है ना, मे और रह, जब मे रह बे रह यही करते हैं इसमें ना। 66 में सही है भाई, ठीक। अगर ये पूछ रहा है कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, जब मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। जब मैराथन से याद करेंगे, देख मैराथन, जब मैं और रे, मैराथन मेरे, मेर और बेर मिल रहा है ना, मेर और बेर, मेर और बेर, यानी मैराथन कहा है दिवेर का युद्ध को। हल्दी घाटी का युद्ध, कानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, जब दिवेर का युद्ध है। कर्नल जेम्स टॉड, मैराथन मेरे दिवेर। 67, मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है। मरु विकास 67 एक केंद्रीय सरकार की, केंद्रीय सरकार की। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 68 में 2, विजय केलकर। 13वें वित्त आयोग के है ना, विजय केलकर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? 69 ये नहीं है। जब देखें जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मीठा लाल व्यास, यानी कि जैसलमेर में मीठा है ना। डूंगरपुर भूखेलाल पंड्या है, और झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैया लाल मित्तल है भाई,
कन्हैयालाल मित्तल। 69 में 3 है, ठीक। 69 में 69 में 3। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ये सम्मिलित नहीं है। जब देख सुन मेरी बात, जैसलमेर राज्य यानी कि जैसलमेर में मीठा है, मीठालाल व्यास। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल है तो ये भोगलाल पंड्या है। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल है ना, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल जब कन्हैयालाल मित्तल। इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है। जब जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मीठालाल व्यास है, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगलाल पंड्या है, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैयालाल व्यास व कन्हैयालाल मित्तल। ये याद नहीं है यार, कतई नहीं है। यानी कि भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण है झालावाड़, ठीक। झालावाड़ कन्हैयालाल मित्तल झालावाड़। जब जो बांसवाड़ा है उसमें प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1938 में। 1938 में। इनमें कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? 69 में। खान का जब था ना, दोबारा देखते हैं। जब जयनारायण जोधपुर है या जयपुर है? जयनारायण शायद जयपुर है। देखे कपूर चंद पाटनी ने स्थापना की थी जयपुर की, तो ये तो अपन को श्योर पता है। जयनारायण व्यास ये जोधपुर है शायद, देख लेंगे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मीठालाल व्यास, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल बीगाम भोगलाल पंड्या और झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल है, कन्हैया कृष्ण भगवान झालावाड़। फिर हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई 72 है, 70 में 2, 2009-10। हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई 2009-10 में। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में राजस्थान कितने डेजर्ट ब्लॉक है? देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक है यार? 71 85 है भाई। 71 में 4 85। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान के कितने डेजर्ट ब्लॉक है? 85। क्वेश्चन बढ़िया है ना, ये पता ही नहीं है अपन को तो कि भाई इतने भी डेजर्ट ब्लॉक है देश में, है ना। 142, राजस्थान 85। राजस्थान किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चित्तौड़गढ़ करते हैं ना, 72 में। सही है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है? शक्ति परियोजना रामगढ़ करते हैं भाई, गैस रामगढ़ 12। 73 अगर सही है, रामगढ़ 12, ठीक।
अंता अंता गैस परियोजना अंता 12 में। अंता गैस परियोजना स्थित है 12 में। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है शक्ति परियोजना रामगढ़ 12। शक्ति परियोजना स्थित है रामगढ़ 12। फिर राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा 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 आ गया ना भी जरगा। जरगा होया और बोहराट हुआ, जरगा बोहराट और उड़िया और ऊपरमाल और ठीक है गोकुंदा नहीं, ये पठार है। इन सब उनके बारे में पता होना चाहिए भाई। जब जरगा पर्वत है, जरगा 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 और गिरवा गिरवा तो सिरोही में है। जरगा 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 सिरोही करें या उदयपुर करें? सिरोही करें या उदयपुर करें? जरगा सिरोही जरगा उदयपुर करते हैं 74 में। सही है 74 में उदयपुर। ठीक। जरगा पर्वत स्थित है उदयपुर में। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? उदयपुर। इसका सबसे ऊंचा जलप्रपात है जब ये है नियाग्रा। सही है 75 में। नहीं 75 में एंजल है। इसका सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल। मेनाल जलप्रपात, जोग जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। जब देख नियाग्रा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है, मेनाल जलप्रपात है, मेनाल जलप्रपात है, मेनाल जलप्रपात है। ठीक है। जोग जलप्रपात है, मेनाल मेनाल मेनाल। इसका सबसे ऊंचा जलप्रपात है मेनाल जलप्रपात है, मेनाल। ठीक है मेनाल होगा मेनाल जलप्रपात और एंजल जलप्रपात और नियाग्रा जलप्रपात। इनका स्थल भी पूछ सकते कि भाई ये बताइए ये जो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, जोग जलप्रपात कहाँ है, एंजल जलप्रपात कहाँ है? जब मेनाल, एंजल, जोग और नियाग्रा। फिर इसका सबसे ऊंचा है, इसमें एंजल दे रखा है 75 में। 2 निम्न में से राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? ये अब काम के नहीं है। 76 में 3 है, सीपी जोशी है। राजस्थान परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? ये तो रावत भाटा है 77 में। सही है। भटनेर किला कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ है। राजस्थान प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? जैसलमेर में। 80 में सही है ना, जैसलमेर सही है। किस देश में जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है? 81 में। ये डिलीट कर दिया भाई। किस देश में जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है? शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? अप्रैल 2010 है। 82 82 82 सही है ना, अप्रैल 2010 अप्रैल 2010 है। 2011 भी जनगणना है 15वीं है। ध्यान देना इस बात पे। देखते हैं पहले तर्रासी सही है 15वीं। और अगर अब जो होगी 16वीं। ठीक है। 2011 में जनगणना है 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। जलवायु परिवर्तन पर कोपनहेगन से सम्मेलन हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर कोपनहेगन सम्मेलन हुआ था 84 में 3 है 2009 में। जलवायु परिवर्तन पर कोपनहेगन सम्मेलन हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर कोपनहेगन सम्मेलन हुआ था 2009 में। ये बढ़िया है क्वेश्चन और ये आएगा 2009 में कोपनहेगन सम्मेलन हुआ था 2009 में। 2011वीं जनगणना है 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। ठीक 15वीं। विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून है। राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है 86 में।
86 में 2 है। 1 नवंबर 2011 से राजस्थान में पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है। 1 नवंबर 2011 से, उस समय करंट से है, ये नहीं आएगा ना। निम्न में से किसी जनजाति में वालर लोक नृत्य, वालर फोल्क डांस लोकप्रिय है? वालर गरासिया, चल गरासिया, ये वालर गरासिया 87 में सही है। गरासिया, वालर गरासिया, वालर गरासिया। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। जैन मंदिर कला हेतु, जैन मंदिर कला हेतु। फिर बनी ठानी यह किशनगढ़ अजमेर शैली से है। वैली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? यह उत्तर पूर्वी, देखते हैं 90 में, उत्तरी मारवाड़ है। वैली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो उत्तरी मारवाड़ी। वैली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? क्वेश्चन बढ़िया है। वैली कृष्ण रुक्मणी, वैली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? उत्तरी मारवाड़ी। फिर हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? सावन है। 91 में 1 है सावन, ठीक। छोटी तीज श्रावण, और श्रावण के बाद में जो है ना वो दूसरा पूजा जाता है, कजली तीज, वो जो भी है वो श्रावण के बाद में भादों में है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता जाने जाते हैं। जब ये वो है तेजाजी है 92 में, ठीक। तेजाजी परवसर में मेला लगता है इनका। महिलाएं नथ धारण करती है, सब जानते हैं, नाक में। 93 में नाक में। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ के निर्माता है राणा कुंभा, राणा कुंभा। निम्न में किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? सीताबाड़ी आड़ोती है झालावाड़ में ना। 95 में सही है। सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है झालावाड़ आड़ोती में। सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है झालावाड़ में, आड़ोती में। आड़ोती में ही तो आता है झालावाड़। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित होती है। जवाहर कला केंद्र है। 96 में सही है। फिर जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण कराया गया। ये तो जोधपुर में राठौड़ थे तो यही है, राठौड़ द्वारा। 97 में नहीं 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 नहीं, प्रतिहारों द्वारा। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण कराया गया था प्रतिहारों द्वारा। जोधपुर के निकट ओसिया, ओसिया कहाँ है? जोधपुर में है ना। जब ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया था प्रतिहारों द्वारा। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोकुंदा, सही है, गोकुंदा। 99 में सही है, गोकुंदा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोकुंदा, ठीक है। चावंड से, चावंड प्रारंभिक राजधानी थी, चावंड प्रारंभिक राजधानी थी। फिर चावंड से फिर बाद में गोकुंदा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोकुंदा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं PL पूनिया। ये उसमें करंट है, आएगा नहीं, तो ये हो चुके हैं भाई 100 क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।